ठीक है, आपने बात की। डॉक्टर दिनेश पाल, माई बहन मान योजना और मौजूदा सरकार की लगातार हो रही हैं घोषणाएं। दूसरा, एक पर्चे भराने को लेकर आपत्ति है भाई कि आप अभी ऐसे ऐसे उसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी सरकार है या आपकी आने वाली है, तो जो जो पर्चा भरेगा उसको ये मिलेगा। ऐसा और भी राज्यों में हुआ। मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव में ये बड़ा कहा गया जी, खटाखट के नाम पे फॉर्म भरवा लिए गए। तो इसको इस तरीके से भी पेश किया जा रहा है। देखिए, पहले तो कोई भी सरकार जब 5 साल रह लेती है तो जब उसका बाद चुनाव आता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सरकार अपनी 5 साल की उपलब्धियां गिनाए, न कि वो अगले 5 साल की बात करे या वो चुनावी घोषणा करे। यहाँ तो लगातार 20 साल, लगभग मांझी जी को कार्यकाल को छोड़ दें तो लगभग 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री जी हैं और 11 साल से केंद्र में सरकार है, डबल इंजन सरकार है। तो इनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। तो चुनाव नजदीक आया है तो इनको हमारी योजनाओं का हम जो घोषणा कर रहे हैं उसको कॉपी करने के मजबूर हुए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, घबराहट में हैं। अब आपको हम बताते हैं, एक योजना नहीं, अब माई बहन मान योजना का नाम बदल के जो भी लाए, महिला सुधार का, महिला का आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। उससे पहले देखिए आप वृद्धा पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात थी, 400 दे रहे थे लगातार। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम आएंगे तो 1500 देंगे, बाद में 1100 दिए। उन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये मजबूर हो कि तब मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं देना चाहिए। आज वो 125 यूनिट पे आ गए। हमने कहा युवा आयोग गठन करेंगे, युवा आयोग पाए, और हम लोगों ने कहा कि विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाने का फीस नहीं लेंगे, तब यह मजबूर होकर आए और कहे कि हम भी केवल 100 रुपए में फॉर्म भराएंगे। और आज आपको बताते हैं, कल 2 दिन पहले अभी बिहार में फॉर्म निकला है एक स्टेट का, जिसका फॉर्म 1400 रुपया तक लिया जा रहा है। तो भाई आप कह रहे हैं कुछ कर क्या रहे हैं। अब आपको बताते हैं एक चीज और, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार का एक ऐतिहासिक काम हुआ, जातिगत सर्वेक्षण जारी हुआ। उसके अनुसार 94,42,786 परिवार, यानी 34.13% परिवार का मासिक आय 6,000 रुपये से कम था। ध्यान दीजिएगा। और 10,000 रुपये से कम मासिक आय वाला 33% परिवार था, तो है अभी भी बिहार में। नीतीश कुमार जी 7 नवंबर 2023 को घोषणा किए सदन में कि हम उनके लिए बिहार लघु उद्यमी योजना देंगे और 2 लाख प्रति गरीब परिवार को देंगे ताकि वो रोजगार लाएं। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग साथ में थे। 22 नवंबर 2023 को कैबिनेट में अप्रूवल हुआ, पास हो गया। 16 जनवरी 2024 को तय हुआ कि 3 किस्त में दी जाएगी। पहले किस्त में 25%, दूसरे किस्त में 50%, तीसरे किस्त में 25%। उसके बाद नीतीश जी का मन नहीं लगा और 28 जनवरी 2024 को पलट गया, चले गए उधर। खैर, उसके बाद जैसे हम लोग फिर सुस्त पड़ गए। उसके बाद चुनाव आया। अब जाके अब 25 जुलाई 2025 में किस्त गया है 26,000 लोगों को, मात्र 50,000 रुपया। अब जरा सोच लीजिए, अगर 94 लाख परिवार को 2-2 लाख जो देने की बात थी, यदि दे दिया गया होता तो क्या ये महिलाओं की जो आज बात हो रही है, क्या वो 94 लाख परिवार से बाहर की महिलाएं हैं? उसी परिवार की हैं। अगर वो रोजगार में उनका परिवार आ गया होता उस समय तो आज इस नौबत नहीं आती। लेकिन ये काम नहीं किए, काम इनको करना नहीं था, इनको चुनाव घोषणा करना था। और आज क्या कर रहे हैं कि 10,000 हम देंगे, 2 लाख बाद में दे सकते हैं। यानी लालच दे रहे हैं कि चुनाव में हमको वोट दो। क्योंकि जीविका दीदी जो है ना, जो अभी की जो महामाया है नीतीश जी की, उनके राजनीति की जीविका बनी हुई है। जीविका दीदी के कृपा से इनकी राजनीति की जीविका चल रही थी, लेकिन अब वह स्थिति खत्म हो गई है। तो यह लोग दे रहे हैं कि हम 2 लाख बाद में देंगे, अभी 10,000 देंगे। 20 साल में आप बदहाल बना दिए। आप 3,32,000 करोड़ के कर्ज में बिहार को ढकेल दिए। देश में सबसे कम 66,000 वार्षिक आय वाला प्रति व्यक्ति बिहार को बना दिए। और आज अब चुनाव जब नजदीक आया, आपका कुछ उपलब्धि नहीं है तो आप लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। और संवाद के नाम पे आज एक वीडियो वायरल हो रहा था, कुछ युवा गए से लाइब्रेरी को लेकर संवाद करने, लाइब्रेरी भर्ती को लेकर। उनके अधिकारी या सुरक्षा गार्ड बीच में घेरे हुए, वो जवाब दे रहे हैं। भाई क्या संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, किस स्थिति में? तो बिहार की महिलाएं, क्या बिहार के युवा, महिलाएं और सब लोग मिल के इस बार उस खटारी सरकार को, उस अचेत मुख्यमंत्री जी को हटा देंगे और युवाओं की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर साहब नितेश, डॉक्टर दिनेश मुझे बताएं कि जब सरकार, आपने कहा कि हमारी नकल कर रहे हैं भाई, लेकिन सरकार की योजना चल रही है
और अगर उसमें लाभार्थियों की संख्या है तो फिर वो योजना चल रही है। आप कहीं नकल कर रही है। भाई सरकार अगर वेलफेयर की स्कीम को आगे बढ़ा रही है तो फिर चुनाव में एज किसके पास है? खासकर हमने कई चुनाव के पैटर्न में देखा है कि महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चलती हैं उसका असर दिखाई देता है। देखिए आपकी बात सही है कि महिलाओं का भी सबका वोट का महत्व है। और अभी आपको जदयू के जो प्रवक्ता महोदय थे वो कांग्रेस की सीट पे अपना वो राजनीति छोड़ने न छोड़ने, यहाँ तक ये भी बोल गए कि हम एक बाप का पैदाइश है कि नहीं, सब जैसी बात भी बोल गए। उनको तो अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहिए कि कितना सीट बचा पाएंगे अपना। खैर देखिए, महिलाओं के बारे में आप जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को जो कि हवा बना दिया गया है कि नहीं उनके साथ वोट जाता है। अगर ऐसा होता तो 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 15% वोट पे नहीं सिमट जाते और 43 सीट नहीं लाते। कुल उनके गठबंधन को मिला के 37% वोट मिला था, जिससे कि अधिक महिलाएं का वोट था। और महिलाएं का पूरा वोट अगर मिल जाता तो अकेले वो इकलौती उनकी पार्टी सरकार बना सकती थी। तो जाहिर सी बात है कि नहीं मिला। और तब 20 में तो उनका थोड़ा स्वास्थ्य की स्थिति ठीक था, थोड़ा ठीक ठाक थे, भाषण दे लेते थे, लोग संवाद कर लेते थे। 25 में क्या स्थिति है, आज का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी देख सकते हैं। आपने हरियाणा सहित कई राज्यों की योजनाओं को गिनाया। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहां भी 2022 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुआ था, जिसमें 1000 महीना दिया जाता था। बाद में 24 में उसको बढ़ाकर 2500 रुपया महीना दिया जा रहा है। यहाँ की हमारी सरकार है, गठबंधन में हमारे। तो बिहार में नकल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम 20 साल छोड़ दें तो कुछ साल का भी बात कर ले, मान लीजिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, जैसा कि काम की बात कर रहे थे नीतीश जी, तो 2020 में जब सरकार बनी और लगभग 2 साल बीजेपी साथ में थी शुरुआत में, और इन लोगों ने चुनाव में घोषणा किया था कि 19 लाख हम रोजगार देंगे। लगभग 2 साल जब साथ में थे कि कितना 1 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तो दनादन रोजगार आया और दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ, बहन बेटियां भाई साथी सब आए और नौकरी करने लगे। तो 2 साल में जिस तेजी से नौकरी दी गई और काम हुए वो दिखे। उसके बाद अगर नीतीश जी की अगर मंशा सही होती, अगर उस वाकई वो कल्याणकारी सोचते, तो वो जो 400 से 1100 आज किए चुनाव के समय, हमारा 1500 कहने के बाद उधर 20 में कर सकते थे। 24 में लोकसभा चुनाव से पहले भी कर देते, थोड़ा चुनाव में फायदा होता, लेकिन नहीं किए। आज जो 10 नौकरियों का क्रेडिट आप लेंगे, नहीं हम देखिए, एक मिनट, नौकरियों का क्रेडिट आप लेंगे और पैसे नहीं बढ़े उसका क्रेडिट जाएगा नीतीश कुमार को। ऐसा कैसे चलेगा भाई? देखिए, नौकरियों का क्रेडिट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि 20 से 22 के बीच जब ये लोग थे तो इनको नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे हमारे साथ आया तब दिखने लगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे आने के बाद कहीं ना कहीं हमारे शर्तों पे इनको आना पड़ा था कि जातिगत सर्वेक्षण कराना होगा, विस्तारित आरक्षण का विस्तार करना होगा, रोजगार 10 लाख देना होगा, और सब मानना पड़ा। क्योंकि तो इनकी तो पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी। भाजपा का तो पॉलिसी है पार्टियों को कैसे तोड़ती है, महाराष्ट्र में देख रहे हैं और यूपी में भी अनुप्रिया पटेल भी का जो बयान आ रहा है वो भी देख रहे हैं। कई जगह स्थिति है, बिहार में भी जदयू को तोड़ने की स्थिति में भी जदयू भाग के आई हमारे पास, हम लोग बचाए। और अभी फिर 25 के चुनाव के बाद जदयू का जो विलय होने जा रहा है अब सब दिखेगा। दूसरी बात, अगर ये तो हम कह रहे हैं कि अगर जब हम लोग साथ थे 94,42,000 परिवार को जो 2 लाख देने की बात थी, अगर वो 2 लाख दे दिए होते नीतीश जी तो ये 10,000 देने की नौबत कैसे आती? और जब 2 लाख उस समय नहीं बता रहे, जब 2 लाख के लिए कोई पैसा नहीं था तो अभी 2 लाख की बात में कैसे देंगे आप? मेरा कहना ये है। तो जाहिर सी बात है। और एक चीज एक चीज वरुण जी, एक मिनट वरुण जी और भी कह रहे हैं कि कैलकुलेटर दे दीजिए हाथ में, पता लग जाएगा माई बहन योजना का पैसा कहां से आएगा। पूछ लीजिए तेजस्वी से कहां से लाएंगे। अरे देखिए, माई बहन तो बाद में 250 रुपए आएगा, पहले 10,000 रुपए कैलकुलेटर मांग ले। वो तो बेचारे को मिल गया, जो स्क्रिप्ट मिला है उसको ले घूम रहे हैं और एटीएम कार्ड अपना बांटते फिर रहे हैं। और जिस तरह से मनु जी अपना दावा कर रहे हैं ना कि हम नौकरी राजनीति छोड़ देंगे तो हम असल बाप का है, उसी तरह वो भी जब कोई कमजोर आदमी होता है तो अपनी बात पे बल देने के लिए इस तरह का वादा करता है। और एक चीज आपको बता दें कि जो स्थिति है बिहार की, और नीतीश जी जो कह रहे थे कि हम लोग आते रहे हैं, आएंगे, अरे भाई आपका स्थिति इस बार खराब है। जहां भी माई बहन मान योजना के लिए कार्यक्रम लगता था महिलाओं का हुजूम जुटता था। अभी गोपालगंज के बैकुंठपुर में देखिए महिलाओं का हुजूम जुटा। आप लोग की तो स्थिति है कि जीविका दीदियों को, रसोईया को, सेविकाओं को, सबको बटोर के भीड़ जुटानी पड़ती है। और यही नीतीश जी थे, जब रसोईया मांगने गई थी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए तो लाठी चलवा रहे थे। अभी कल की बात देखिए, जब युवा बेरोजगार नौकरी की बात कर रहे तो लाठी से पिटवा रहे हैं। वैसी सरकार नहीं चाहिए जो लाठी से पिटवाए, वैसी सरकार चाहिए जो युवाओं की सुने, माँ बहनों की सुने, उनको शिक्षा बढ़िया दे, नौकरी दे, रोजगार दे। वैसी सरकार आने जा रही है। चलिए
नितेश भाई अभी ये बता रहे हैं कि 20 साल के साथ ये अभी बोल रहे थे कि आने के बाद घोषणा कीजिए। विपक्षी पार्टी हमेशा विपक्ष में है तो सत्ता में है, चुनाव में घोषणा करके। ये तो सत्ता में होने के बाद चुनावी घोषणा कैबिनेट में पास कर रहे हैं कि तो 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ रोजगार की घोषणा किए थे। बीच में सुनिए ना, बीच में सुनिए पहले, सुनिए बीच में, मुंह बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए पहले। अरे आप सत्ता में रह के कैबिनेट में घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब कोई सत्ता का आदमी घोषणा कर रहा है, बोले भी बंद रहेंगे, मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखिए, अच्छे मत होइए। आपको लग रहा है मानसिक स्थिति मुख्यमंत्री का खराब है, जिस तरह मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति खराब है उसी तरह व्यक्ति का मानसिक स्थिति खराब हो गई है। आप जाके इलाज कराइए, चिल्लाइए अमर, आप जाके इलाज कराइए, चिल्लाने से नहीं चलेगा। यहाँ चिल्लाने आपसे ज्यादा जवान है, आपसे ज्यादा को चिल्ला सकते हैं, आपसे ज्यादा को चिल्ला सकते हैं। अभी हम जवान हैं, आप जैसे अच्छे अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, आप जैसे मानसिक स्थिति नहीं खोल रहे हैं। आपसे जवान है, आप चिल्ला सकते हैं, चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाना बंद कीजिए। वो अपना मानसिक स्थिति ठीक कराइए, आप चिल्ला सकते हैं, नाक फट जाएगा। वरुण जी, मन्नू जी, वरुण जी थोड़ा ढंग का बुलाइए, मन्नू जी जैसे तुम्हारा बाप को ताकत है रे लाल फाटने का। अरे कहाँ पर आ रहे रे, कौन चला भूत के मारे मेरे वाला बेहुदा की तरह बोल रहा है कि बोलने भी नहीं आ रहा इसको। लालू के कान में कूद के तुमको मारेंगे। बोले कहिए आता है बेहुदा तुम्हारे